बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। चलें जी, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो बुत परस्ती के खिलाफ वाज फरमाया करते थे, तो इनकी कौम इनके खिलाफ हर कूचा व बाजार में चर्चा करती फिरती थी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तरह तरह की अज़ाएं दिया करती थी। चुनांचा कुरान मजीद का बयान है कि और बोले हरगिज़ ना छोड़ना अपने खुदाओं और हरगिज़ ना छोड़ना वेद और सवाए और याऊस और याऊक और नसर को, और बेशक उन्होंने बुतों को बहकाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त हो गई थी और इन लोगों के 5 बुत बहुत मशहूर थे, जिनकी पूजा करने पर पूरी कौम निहायत ही इसरार के साथ पर बस्ता थी। और इन 5 बुतों के नाम ये थे विद, सवा, याऊस, याऊक, नसर, जिनका तस्करा ऊपर आयत में भी मौजूद है। ये 5 बुत कौन थे, इनके बारे में हजरत अरवा बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ये 5 फर्जंद थे जो निहायत ही दीनदार व इबादत गुजार थे, और लोग इन 5 के बहुत ही मुहिब व मुत्तक़द थे। जब इन 5 की वफ़ात हो गई तो लोगों को बड़ा रंज व सदमा हुआ, तो शैतान ने इन लोगों की ताज़ियत करते हुए यूँ तसल्ली दी कि तुम लोग इन 5 सालिहीन का मुजस्समा बनाकर रख लो और इनको देख देख कर अपने दिलों को तस्कीन देते रहो। चुनांचा पीतल और शीशे के मुजस्मे बना बनाकर इन लोगों ने अपनी अपनी इबादत गाहों में रख लिए। कुछ दिनों तक तो लोग इन मुजस्मों की ज़ियारत करते रहे, फिर लोग इन बुतों की इबादत करने लगे और खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती करने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम साढ़े 900 बरस तक इन लोगों को वाज सुना कर इस बुत परस्ती से मना फरमाते रहे। बाला आखिर तूफान में गर्क होकर सब हलाक हो गए, मगर शैतान अपनी इस चाल से बाज नहीं आया और हर दौर में अपने वसवसों के जादू से लोगों को इस तौर पर बुत परस्ती सिखाता रहा कि लोग अपने सालिहीन की तस्वीरों और मुजस्मे बनाकर पहले तो कुछ दिनों तक इनकी ज़ियारत करते रहे और इनके दीदार से अपना दिल बहलाते रहे, फिर रफ्ता रफ्ता इन तस्वीरों और मुजस्मों की इबादत करने लगे। इस तरह शिर्क व बुत परस्ती की लानत में दुनिया गिरफ्तार हो गई और खुदा परस्ती को तौहीद खालिस का चिराग बुझने लगा, जिसको रोशन करने के लिए अनबिया साबिकीन यक्के बाद देगरे बाबराबर मबऊस होते रहे। इसलिए हमारी शरीयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानदार की तस्वीर बनाने से ही मना फरमा दिया, और हदीस के मुताबिक जिस घर में तस्वीर या जन्नत हो, इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। बाकी आपके जहन में शायद ये सवाल आए कि मैं भी तो अपने पेज पर जानदारों की तस्वीर लगाता हूँ, तो जहन में रहे कि बहुत से उलमा ने वीडियो और कंप्यूटर या मोबाइल की तस्वीर के जवाज़ का फतवा दिया है कि ये मिसल आईना है कि मोबाइल या टीवी बंद किया तो तस्वीर गायब हो जाती है। जैसे आईने या पानी के सामने खड़े हो तो आपको अपना अक्स नज़र आता है और जब हट जाए तो अक्स या तस्वीर गायब हो जाती है। इसके जवाज़ में उलमा ने पूरे रिसाइल लिखे हुए हैं और कुछ उलमा कराम ने इसको भी हराम ही लिखा है। हाँ, कागज़ कपड़े वगैरह के ऊपर किसी भी जानदार की तस्वीर सबके नज़दीक ही नाजायज़ है और बनाने वाला गुनाहगार होगा। बहरहाल कंप्यूटर मोबाइल की तस्वीर में उलमा का थोड़ा इख्तिलाफ है और हदीस के मुताबिक उलमा में इख्तिलाफ आम मुसलमीन यानी अवाम के लिए बाइस रहमत ही होता है। मेहरबानी करके मुझ पर अपना गुस्सा ना निकालिएगा, क्योंकि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। जो मसला मैंने पढ़ा है वो मैंने बयान कर दिया, बाकी आप दोनों मसलों में से जिस पर चाहे अमल करें। शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल आकिब इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहता हूँ, अब अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।